अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अ व्लॉग और आज है संडे 7 जुलाई और इस वक्त टाइम हो रहा है 2:15। दो सेशंस एनटीएस नेट के हो चुके हैं, तीसरा सेशन होने लगा है और मैं जरा आप लोगों को बताता हूं कि ये टेस्ट कैसे आ रहे हैं, किस तरीके के टेस्ट अभी दो सेशन में हुए हैं, तीसरे टेस्ट में क्या होगा, किस तरीके के आप लोगों को एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, क्या वो एमसीक्यूज आसान होंगे, मुश्किल होंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका एनटीएस नेट अभी तक अच्छा हो गया है, नहीं अच्छा हुआ है। अगर आपका एनटीएस आप एनटीएस में अच्छा सिक्योर करना चाह रहे थे, आपको लगता है कि हाँ अब मैं अच्छा सिक्योर कर सकूंगा, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट प्रेफरेंस, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत गलत बात है यार। वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और आप लोगों का एनटीएस कैसा हुआ, आप लोगों को क्या मेरी वीडियो से फायदा पहुंचा, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि तीनों टेस्ट हो चुके हों और खैर मेरे पास अभी तीसरे टेस्ट के भी यानी कि जो 2:30 बजे पेपर स्टार्ट होने लगा वो भी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। मैं सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्वांटिटेटिव पोर्शन सारा का सारा वही आया जो कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया था। एक्स वाला क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज रिपीट हुआ, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ज्यादा ज्यादा अगर होगा तो वैल्यू चेंज होगी। मैंने आप लोगों को बताया कि इतने एक्स की प्राइस इतनी है तो वो पूछ सकता है कि 12x की या फिर 42x की या इतने एक्स की प्राइस कितनी होगी। यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए समझना, देखना और सुनना। उसके अलावा जो सवाल हमें देखने को मिला एनटीएस नेट में, वो ऑफ वाला सवाल देखने को मिला कि दिस नंबर ऑफ दिस नंबर ऑफ दिस नंबर। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ऑफ का मतलब जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। इसके अलावा एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत आसान बच्चों वाले आए हैं। एनालॉजीज ऑर्डर का आया हुआ है, प्रिसाइज का आया हुआ है, इसी के साथ साथ बहुत ही आसान कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। और एक और मजे की बात, एनालिटिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला वो वही क्वेश्चन था जो कि आज से 2 महीने पहले मैंने एनालिटिकल पोर्शन में आप लोगों को कराया था कि एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल में बंदे बैठे हुए, अली इज लेफ्ट टू अहमद, अहमद इज लेफ्ट टू अली, वहां पे एब्रिविएशन यूज हुई थी कि ई इज लेफ्ट टू दिस, ई इज राइट टू दिस, ये सारी चीजें, और आप लोगों ने उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स बतानी थी। अब मैं बात करता हूं फिजिक्स पोर्शन के बारे में। फिजिक्स पोर्शन के अलावा भी बहुत सी चीजें जिनके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी है और आप लोगों को बताना है कि क्या ये एनटीएस वाकई में आसान था, मुश्किल था, कौन कौन सी चीजें थी जिसमें आप लोगों को लगा कि यार हाँ ये चीज मुश्किल थी, हालांकि वो चीज हालांकि मुश्किल थी या नहीं वो तो खैर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं जरा आप लोगों को केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के बारे में बताता हूं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, नेम ऑफ गोल्जा ऑपरेटर्स इन प्लांट्स, ये मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में करवाया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cl37, एटॉमिक नंबर Ha37, व्हाट इज द नेम ऑफ डायमीटर ऑफ लेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 325, व्हाट इज इट्स रेडियस, बहुत बच्चों वाला सवाल। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, C+2H2 ये क्या होता है हमारे पास। मेरे ख्याल से जो सवाल है बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं जो कि हमें देखने को मिले। डिस्ट्रॉय का सिनोनिम देखने को मिला, फ्रंट का एंटोनिम देखने को मिला जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस किया कि फ्रंट, पुश, पुल, इनके एंटोनिम सिनोनिम्स पता होने चाहिए। इसके अलावा जो सेंटेंस कंप्लीशन के सवाल हमें एनटीएस नेट में देखने को मिले वो बहुत आसान थे। अहमद इज डैश गुड बॉय, अहमद इज अ गुड बॉय, बहुत आसान। हैव यू डैश दिस, बहुत आसान। मैथ्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, इक्वेशन दी हुई थी, बहुत आसान था। ठीक है जी। अब उसमें यह था कि भाई एक बंदा अपनी सैलरी का 3300 यूज करता है तो उसका 75% जो है वो क्या होगा। ठीक है जी। और आपने सिंपल परसेंटेज को डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, बहुत आसान थे। ठीक है जी। एनालिटिकल पोर्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई 4 लोग हैं और कंडीशन बताई हुई थी कि ये साथ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने इनकी जो है वो अरेंजमेंट्स बतानी है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ चीजें डिस्कस करता हूं। फिजिक्स पोर्शन में एक सवाल आया हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ये मैंने सवाल आप लोगों को आपके कल मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग सेशन की उसमें करवाया था। ठीक है जी। उसके अलावा जो हमें सवाल देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि फोर्स हमें गिवन दी, फोर्स आगे फोर्स की वैल्यू गिवन दी 6I+J और डिस्प्लेसमेंट गिवन था जो कि हमारे पास था 2J। हमने वर्क डन बताना था। मैं बोल बोल के थक गया कि वर्क डन, हीट, एनर्जी और पावर के फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए, बहुत आसान था। वर्क डन इज इक्वल टू F.D और डॉट प्रोडक्ट में ऑब्वियसली जो सेम होती हैं, जो सेम आपके पास होते हैं I और J वही खाली होते हैं, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास फोर्स था 6I+J और डिस्प्लेसमेंट था 2J, तो J वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। इन विच टेबल फॉरेन की फाउंड इज कॉल्ड, पेरेंट
लेटेंट टेबल, डिपेंडेंट टेबल, फॉरेन टेबल या व्यू। एक लिमिट से सवाल आया हुआ था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाय sin 2x, इसका आपने बताना था। इसके अलावा जो सवाल कंप्यूटर से आया हुआ था, वेब पेज वाला सवाल, मैंने आप लोगों को कल वाली लाइव स्ट्रीमिंग में करवाया था कि वेब पेजेस ऑन अ साइट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू डैश। ऑप्शंस थी आपके पास हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट या मल्टीमीडिया। एक और एंटोनिम आया हुआ था ऑर्डर का, सिनोनिम आया हुआ था गुड और लार्ज का। इसके अलावा एनालॉजीज जो आई हुई थी वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। मेरा जहां तक ख्याल है सुबह वाले में या दोपहर वाले में, इन दोनों में से किसी में एनालॉजी सिर्फ एक ही आई थी, कुछ में 3 आई है, कुछ में 1 आई है। डस्टर, चौक, सिक, हेल्थ, लार्ज, ह्यूज, ये हमारे पास जो है देखने को मिला। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 इज कॉल्ड, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल। सम ऑफ टू एंगल 90 है, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री या राइट एंगल? बहुत आसान। अच्छा, एक सवाल जो कि मुझे लगा थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लगा होगा, वो ये सवाल था कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक दिया हुआ था और उस फंक्शन को पूछा हुआ था कि भाई ये कौन सा फंक्शन है। आया कि ये एक इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है, या 1 to 1 एंड इनटू, या 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। ये वाला सवाल आया हुआ था। मल्टीप्लिकेशन के बेसिक सवाल आए हुए थे, क्वांटिटेटिव सारा का सारा वही आया हुआ था जो कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए थे अपनी वीडियोस में। इसके अलावा वेव्स से एक सवाल आया हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया कि वेव्स, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को करके जानी चाहिए। एक्स वाला जो सवाल आया था वो ये था कि भाई इफ प्राइस ऑफ 45 एक्स इज ₹35, देन 70 रुपीज में जो है कितने एक्स आएंगे? बहुत आसान। वेव्स ट्रांसफर डैश एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो था एक जो सेंटेंस कंप्लीशन से सवाल आया था वो था आई इंक्वायर्ड डैश सर्वेंट इफ द मास्टर वाज होम। बहुत आसान सवाल। 1/80 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं थक गया बता के भाई परसेंटेज को डेसिमल में, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप कन्वर्जन करते हैं, कैसे आप परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान सवाल आप लोगों को देखने को मिला। इसके अलावा जो हमें सवाल देखने को मिला वो हमें फिजिक्स में से कुछ नया नहीं देखने को मिला और इतना टफ भी नहीं था अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से मेरी वीडियोस को देखा। क्वांटिटेटिव में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आने वाले कॉन्सेप्ट्स के एनटीएस की तैयारी मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं इंशाल्लाह, और हो सकता है कि आज रात से या इंशाल्लाह मंडे से आप लोगों को फास्ट की एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशंस की 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाए। लेकिन यार आप लोग सपोर्ट बहुत कम करते हैं, अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। और इसी के साथ साथ मेरे पास फास्ट का बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, मेरे पास फास्ट के एनटीएस को क्रैक करने की ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग भाई दुआएं दोगे बाद में। और हाँ, फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, जो लोग ये पूछ रहे थे। और 30 जून कॉमसेट्स का टेस्ट आप लोगों को कल की डेट में यानी कि 8 जुलाई 2 बजे देखने को मिलेगा। ये इबादुल्लाह वाइटी अपनी जबान से कह रहे हैं कि आप लोगों को मंडे को यानी कि 8 जुलाई 2024 को कल की डेट में आपको कॉमसेट 30 जून एनटीएस का रिजल्ट 2 बजे देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी। इसी के साथ कुछ और चीजें मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। भाइयों, मजा आया ना एनटीएस देके? देखो, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जो हूं आप लोगों को चीजें समझा सकूं, मैं आप लोगों को चीजें पढ़ा सकूं, मैं आप लोगों को अच्छा स्कोर करने में और एनटीएस को क्रैक करने में आपकी मदद कर सकूं। और जिसने ईमानदारी के साथ, अच्छे तरीके से, सिंसेरिटी के साथ मेरी वीडियोस को देखा, That paper was a piece of cake for him, to be very honest। ठीक है जी, अपने सारे कमेंट्स वगैरह शेयर कीजिएगा कि भाई आप लोगों को एनटीएस कैसा लगा, कि आप लोगों को मेरी वीडियो से फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैं फास्ट, नास्ट और एयर ये सारी वीडियोस आने वाले दिनों में लेके आने जा रहा हूं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आप लोगों के लिए। आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह या फिर आज रात को फास्ट वाली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। और हाँ, रिजल्ट आ रहा है कल, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।